शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है, वाणी में सब कहा है। हादी कदमों पे चलना, हादी कदमों पे चलना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। मैं तो छुपा हूँ तुमसे, ना दिखता नजर से, ना दिखता नजर से, रूह की नजरों से तकना, रूह की नजरों से तकना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ये दिल कभी न रोए, हम तुम जुदा न होए, हम तुम जुदा न होए। आंसू छुपाए रखना, आंसू छुपाए रखना, जब तक न मैं लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ये वक्त इम्तिहान का, सबो करार दिल का, सबो करार दिल का, सांसें बचाए रखना, सांसें बचाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार तुम हो, आत्म आधार तुम हो, सब एक हो
के चलना, सब एक हो के चलना। जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं, ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना। जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी हरीश भाई, प्रणाम। प्रणाम जी प्रसाद जी। प्रणाम जी हरीश भाई। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वीनू, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रुचि है नहीं क्या? रुचि कहाँ गए, चले गए? दीदी आप तो स्टार्ट कर लो ना। प्रणाम जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आप अपना नहीं नहीं, मैं मेरे छींकों का दौर चालू हो गया, मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकती। बैठी हुई हूँ, देखो राज्य के आगे नहा धो के बैठी हूँ और एकदम से चालू हो गया मेरा तो। दीदी शुरू करो आप। अरे यार चलो, राज्य का नाम लेके शुरू करते हैं। तबीयत एकदम से छींके मेरी चालू हो गई, कंट्रोल ही नहीं हुई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करो। पिया जी को पल पल करो। प्रथम लागू लो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी प्रकरण 7, प्रकरण 8 कदम परिक्रमा निस्बत चौपाई 50 तक पढ़ ली थी, तो उसमें आगे शुरू करते हैं कि राजी महाराज के चरणों की परिक्रमा करने से हमको क्या क्या सुख प्राप्त होते हैं इस संसार में बैठे बैठे। तो उन सुखों में राजी महाराज हमको बता रहे हैं कि चरणों की निस्बत होने से, हमारा धनी के साथ संबंध होने से हमें परम धाम के 25 पक्षों का पूर्ण सुख मिलता है। तो कल जहाँ तक सुंदर साथ जी हमने किया था कि परम धाम की परिक्रमा लगाते हुए, जमुना जी में नहाते हुए, कुंज निकुंज वन हौज कौसर, फूल बाग, नूर बाग, बट पीपल की चौकियां, पश्चिम चौगान, लाल चबूतरा, और यहाँ तक लाल चबूतरे तक आ गए थे। और लाल चबूतरे के आगे आज अब हमको राजी महाराज कहाँ इंद्रावती जी लेकर चल रहे हैं, वो अपन आज सुनते हैं। कई विध यो मधुबन में, सुख लेवे चित चाहत। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत।
इस प्रकार से राज्य महाराज इंद्रावती जी कहते हैं कि जिनके राज्य के चरणों से संबंध है वो कहाँ कहाँ सुख लेते हैं। मधुबन में भी जाकर मधु की तरह, मधुबन लंबे लंबे ऊंचे कितने वृक्ष हैं और मन चाहे सुख लेते हैं। मधुबन में, ताड़ वन में, बड़ो वन में चारों तरफ हिंडोलों की शोभा है और कहाँ कहाँ तक सुंदर साथ की नजर जावे तो वृक्षों की ही शोभा दिखती है। बड़े महल जो पहाड़ से इत रूहे खेले कई जुगत, सो सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असग निस्बत। बड़े महल जो पहाड़ से, अब पहाड़ के आगे पुखराज पहाड़, पुखराज पहाड़ की सुंदरता जी पूरे प्रकरण में पुखराज पहाड़ की शोभा का वर्णन है। पुखराज पहाड़ में सुंदर साथ बड़े बड़े महल हैं, वहां रूहें जाती हैं, सुंदर साथ राज्य और श्यामा जी के साथ जाते हैं और भांत भांत के खेल, कृष्ण पक्ष में जाते हैं हम पुखराज पहाड़ में और अनेक भांत के खेल खेलते हैं। वो कदम मोमिन छोड़ नहीं सकते सपने में भी, जिनकी निस्बत की वजह से धनी हमको पुखराज पहाड़ में खेल खिलाते हैं। चार महल बड़े थम्ब जो, सो ऊपर जाए मिलत, रूहे इत सुख कदमों लियो ही जाती असर रहती है। अब जो पुखराज पहाड़ खड़ा है वो किन पर खड़ा हुआ है? 5 स्तंभ लगे हुए हैं। 5 स्तंभ 5 स्तून कहलाते हैं, जिसमें से 4 स्तून बीच, 4 स्तून तो 4 कोनों पे हैं और 5वां स्तून बीच में है। तो अब 4 महल इन 4 बाहर वाले थंभों पर खड़े हुए हैं और जो कितने 250-250 गज बढ़ते हैं। लेकिन इन थंभों के अंदर से जमुना जी का पुखराजी ताल से पानी कहाँ जा रहा है? बिल्कुल ऊपर जाए मिला, कहाँ? आकाश चांदनी में जाकर मिलता है। रूहे इत सुख कदमों ले वही जाकी असर हक निस्बत, हजार हासे जित गिरद्वाए बीच महल बड़े विराजत, इत रूहे सुख लेवे चरण का जाकी असर हक निस्बत। अब जो ये स्तून उठे हुए हैं इनके ऊपर 250-250 मंदिर, 250 मंदिर चारों तरफ खड़े हुए महल, अब वो कहाँ 250 पे आकर छज्जे आकर मिल जाते हैं और फिर वो 250 से ऊपर छज्जे मिलकर ऊपर महल बनाते हैं, कितने 1000 हांस और ऊपर चले जाते हैं। तो कहते हैं बीच महल बड़े विराजे, और बीच में बड़े बड़े महल विराजे हुए 1000 हांस ऊपर चले गए हैं। 1000 हांस जित गिरदवाई, गिरदवाई का मतलब घूमते हुए 1000 हांस आए। जैसे रंग महल में कितने आए हैं? सुंदर साथ अभी पढ़ रहे हैं ना परम धाम का नक्शा, उसी प्रकार से 1000 हांस गिरदवाए। यहाँ पर गिरदवाई में पुखराज पहाड़ के चारों तरफ 1000 हांस आए हुए और बीच में क्या 1000 हांस के एक एक हांस के बीच में बड़े बड़े महल विराज रहे हैं। इत रूहे सुख लेवे चरण का, यहाँ पर रज्जी महाराज के चरणों का सुख रूहें मिलकर बैठकर सब सुंदर साथ के साथ लेते हैं। पहाड़ पुखराजी महल में सुख चांदनी लेवत, और पुखराजी पहाड़ के महल की चांदनी पे पहले तो 1000 है, फिर 1000 के ऊपर और 1000 उठे हुए, तो चांदनी में जाकर जब चांदनी में जाते हैं और चांदनी के ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा। सुंदर सा जी एक बार एक अपने मन में सोच कर देखिए कि हम यहाँ पर तो 20-25 मंजिल भी ऊपर यदि चले जाते हैं फ्लैटों में रहने के लिए तो मन घबराता है इतनी ऊंचे से देखने पर। लेकिन परम धाम की शोभा देखिए आप जरा, कि चांदनी पर बैठकर राज्य महाराज 1000 महल ऊंचा, उसके ऊपर चांदनी आई है और क्या शोभा होती होगी। अति बड़े 4 द्वार चांदनी कई हाथों हल्के, और 4 द्वार क्या है? चांदनी के। और इस पुखराज पहाड़ के चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े द्वार आए हुए हैं और वो वहां पर उन द्वारों के साइड में पश्चिम और उत्तर की तरफ घाटियां भी आई हुई है और सीढ़ियां उतर के आई हुई है। वहां पर क्या करते हैं? हक हाथी कई हाथी हल्को आवत। हल्कों का क्या अर्थ है? कि हाथी जो हाथी शरीर से तो भारी होते हैं, परंतु वो ऐसे 1000 भौम चढ़ कर आ जाते हैं हल्के से कि उनको पता भी नहीं लगता है कि क्या किस लिए आते हैं। वो अभी ऊपर आगे और आ रहे हैं। बड़े पशु पंखी चांदनी हक हादी मोहल्ला लेवत, और बड़े बड़े पशु, बड़े बड़े पंखी, जो आकाश में उड़ने वाले, जो बड़े बड़े पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, सारे आकर चांदनी में आकर हक हादी मोहल्ला लेवत, राज्जी और श्यामा जी के दीदार करने के वास्ते
वहां पर आते हैं। हाथी, बाघ, चीते, दीपे, केसरी, कई जातें गिन न सके। कहते हैं बड़े बड़े पशुओं की ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनको कि हम शब्दों में भी नहीं गिन सकते, लेकिन सब ऊपर आकाश चांदनी में आकर पुखराज पहाड़ की सुंदर साथ को और राज्जी और श्यामा जी को रिझाते हैं। ये निपट बड़े महल चांदनी, इत कई मिलावे मिलत, रूहे न छोड़े इन हक कदम को जाके समझ। अब बड़े बड़े महल, एक से एक बड़े महल है चांदनी के चारों तरफ, इत कई मिलावे मिलत। यहाँ पर कई मिलावे मिलते। मिलावे मिलने का क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? ये पुखराज पहाड़ ऐसा है, इसके चारों तरफ, दो तरफ तो घाटियां आ रही हैं, आगे पूरब से पश्चिम की तरफ, जब पश्चिम से पूरब की तरफ तो जमुना जी निकल रही है, बैक में जो पश्चिम है उधर भी घाटी आ रही है, और जो उत्तर है उधर भी घाटी आ रही है, और दक्षिण की तरफ तो रंग महल और सारा। कहते हैं चांदनी चौक जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, कई मिलावे मिला। मिलावे का क्या मतलब है कि इसमें यहाँ पर आकर जात पूरे परमधाम के पशु पक्षी जानवर सब मिलकर आकर मिलते हैं। और इसका बातूनी अर्थ भी सुंदर सा जी जहां तक समझ में आता है कि इस संसार में राज्जी महाराज जो ये 5 स्तून बीच में खड़े किए गए हैं, और 4 स्तूनों के माध्यम से जमुना जी देखिए आप, ताल से बिल्कुल जमीन से लेकर ऊपर तक जा रही है। फिर ऊपर से सारा जमुना जी का पानी नहरों में बगीचों में सप्लाई होते होते 1000 से फिर 850 पे आता है, 750 पे आता है। फिर वहां से धाराएं गिरती हैं, चादरें चलती हैं जमुना जी की, और फिर अध बीच का कुंड और मूल कुंड, और फिर अध बीच का कुंड, और फिर जमुना जी नीचे जमीन स्तर पर बहती चली जाती है। तो ये कहने का क्या है, इसका इतना बड़ा जो पहाड़ का वर्णन आ रहा है, पूरा पुखराज पहाड़ का, सुंदर सा जी इसका जो बातूनी अर्थ है, बातूनी अर्थ में जहां तक ये समझ में आती है, आत्मा का अपना अपना अनुभव है सुंदर सा जी। तो सुंदर साथ से सुना भी हुआ है हमने, और जहां तक मेरे को लगता है लालदास जी की बड़ी व्रत में भी इसका मैंने पुखराज पहाड़ के भी बहुत गहराई से मंथन नहीं किया, लेकिन इसका भी मंथन आज जब मैंने ये चौपैया पढ़ रही थी तो मेरे दिल में आ रहा था कि इसका भी बातूनी अर्थ जरूर लिखा होगा, वो सुंदर साथ को जरूर पढ़कर अनुभव करके बताऊंगी मैं। तो उसमें वो ये आता है सुंदर साथ के मुख से जो मैंने सुना हुआ है कि जो ये, और घटित भी सही बात होती है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जैसे जैसे क्योंकि प्रमाण जब मिलता है ना किसी बात का, तो आत्मा जल्दी से उसमें ईमान ले आती है। कि जो ये 5 स्तून खड़े हुए हैं, वो राज्जी महाराज के जो अक्षर, जो 5 शक्तियां इस संसार में आई महामती के रूप में, वो स्तून खड़े हुए हैं संसार में, और उनके माध्यम से सारा ज्ञान पहले तो पूर्ण ऊपर तक गया। ऊपर तक क्या क्या, पूरे 14 लोक संसार में महामती जी के द्वारा इस ज्ञान, इस जागृत बुद्धि का ज्ञान महामती जी के द्वारा इस संसार में आया, और 14 लोक में घटित हुआ। 14 लोक से उन्होंने ऊपर तक आकाश तक जाने का क्या मतलब है, 1000 भौम ऊंचा, कि भाई उन्होंने संसार में कोई भी ज्ञान को छोड़ा नहीं है। इंद्रावती जी जागृत बुद्धि, स्वप्न बुद्धि के सारों ज्ञानों के ऊपर वो जागृत बुद्धि का ज्ञान, प्रेम लक्षणा भक्ति लेकर आए संसार में, और उससे भी ऊपर उन्होंने परिक्रमा में आती चुपाई, उससे भी तापर ऊपर और ध्वजा फहराओ। किस चीज की ध्वजा? इश्क की ध्वजा, प्रेम के ऊपर इश्क की ध्वजा उन्होंने फहराई। तो वो ज्ञान जब वहां ऊपर तक बिल्कुल टॉप तक चला गया, परम धाम तक ज्ञान, और फिर वहां से वापस इस संसार में वो लौट कर आए हैं, भौमों से उतरता हुआ वो चादरों के रूप में गिरता हुआ 4 नहरों के रूप में उतरा, फिर 8 और फिर 16 के रूप में। तो वो क्या है, धाराएं नीचे आती गई, और धाराएं जब नीचे आ गई हैं तो अध बीच के कुंड में, मूल कुंड और अध बीच के कुंड के द्वारा जमुना जी के नीचे बहती चली गई। तो वो ज्ञान पूरा का पूरा संसार में, इस संसार में इस कुलजम स्वरूप वाणी के रूप में उतरा है, और जाकर कहाँ मिलता है सुंदर साथ जी। मैं सारी चौपाइयों का आपको सार रूप में सुना कि वो पूरा का पूरा जमुना जी जब संसार में उतरे हैं, वाणी को इसीलिए जमुना जी कहा,
कि इसमें हम सुंदर साथ भीग भीग कर, डूब डूब कर इन शब्दों में, रज्जी की वाणी के शब्दों में डूब डूब कर अपनी आत्मा को जागृत करें और इन सुखों को भोगे, केवल कहे नहीं, सुने नहीं, इनको अनुभव करें। और इनके द्वारा फिर कहाँ हमने जाना है, ये जमुना जी हौज कौसर में जाकर मिल जाते हैं। और जमुना जी चले कहाँ से, पुखराज पहाड़ से। और कितना लंबा उन्होंने मार्ग पार किया, और मार्ग में क्या क्या है सुंदर सा, महल भी आए हैं, झूले भी आए हैं, जहाँ पर वो कोना बनाते हैं, जमुना जी मरोड़ खाती हैं, वहां पर उन्होंने झूले लगा दिए हैं। फिर रास्ते में आप 7 घाट देखते हैं, इधर से चलते चलिए बड़ो बन के 5 वृक्ष दिख रहे हैं, जब जी से जमुना जी चलती है। ये सारा वर्णन आ रहा है इस प्रकरण में। तो जमुना जी के चलते चलते, मतलब कहने का है कि रास्ते में जो जो चीजें आपको मिलती चली जा रही है, आप उनको अनुभव करते चलिए। ये हमारी जो जीवन यात्रा है, धनी की मेहर से, धनी के संबंध की वजह से हमको इस 14 लोक में राज्य महाराज ने जो सुख दिए हैं, और वो आत्मा की वजह से जो सुख हमारा जीव भी यहाँ पर बैठा हुआ है। सुंदर सा जी, ये साधारण बात नहीं है, उसको महसूस करना सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। वो जब वर्णन भी करे तो कितना वर्णन करेगी, हार जाती है जुबान, थक जाती है, बस संतुष्टि हो जाती है कि बस राज्य महाराज अब इससे और अधिक क्या आपने, आप भी क्या कहते और हम भी कितना और ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि जीव की पात्रता तो बस इतनी सी है, और ज्ञान कितना है, अखूट अथाह, जिसको कहा गया कुंज पुंज भरा हुआ धन है धनी का। हमारी सामर्थ्यता नहीं है उस धन को समझ और उसको ग्रहण करना। तो वो अब जीवन यात्रा जो हमने शुरू की है माँ मती प्राणनाथ जी के साथ, और उनकी इस वाणी के माध्यम से जो हमको रास्ते में, मार्ग में धनी के सुख मिलते चले जा रहे हैं। बड़ों बन के 5 वृक्ष चल रही है, साथ साथ में महल बन रहे हैं, द्योरियां बन रहे हैं। कहीं तो जमुना जी ढकी हुई आई है और कहीं खुली हुई है, कहीं अध ढपी अध खुली का क्या अर्थ है, कहीं पर थोड़ी सी बीच में खुली हुई है, कहीं पर बिल्कुल। और जहां जमुना जी का पुखराज पहाड़ से जमुना जी निकली है, तो बिल्कुल एक विस्तार रूप में खुला स्वरूप आता है। वो कहाँ, 7 घाट के बीच। ये सारी शोभा को हम देखते हुए आगे कहाँ चलते हैं, हौज कौसर में घूम जाते हैं। बीच में केल का पुल आया, फिर बट का पुल आया, बट के पुल से आगे मरोड़ खाती हुई हौज कौसर में जाके मिल गई। तो हौज कौसर में जाकर, हौज कौसर भी धनी का दिल का कि इस संसार में राज्य महाराज इस संसार में अपनी 5 शक्तियों के द्वारा प्रकट हुए हैं, और प्रकट होने के द्वारा उन्होंने 18,000 ये जो वाणी अपनी कही गई है, और इस वाणी के माध्यम से रूहें इस जल में नहाते हुए, अपना श्रृंगार साजते हुए, विरह का श्रृंगार। और सुंदर साथ के साथ भी यहाँ पर एक चौपाई और भी आती है सुंदर साथ जी कि हक हादी बड़े महल में इन गुर्जों सुख को गिनत, बैठकर वहां पर इन बड़े जो महलों में बैठकर सुंदर सा क्या गिनते हैं, इन सुखों को गिनते हैं। गिनने का क्या अर्थ है कि भाई धनी आपने कितने सुख हमको इस ब्रह्मांड में दे दिए कि जिसकी अनगिनती की कोई बात है। और क्या करते हैं, सुख लेते ताल मूल जोए के कई विध केली करत, रमण करते हैं वहां पर। ये बातें बताने वाली नहीं सुंदर जी, रमण कैसे किया जाता है धनी के साथ, ये तो सुख की बात है। और फिर क्या कह रहे हैं, वहां पर ऐसे ऐसे तले ताल बन बंगले, जल चक्राव जो चलत, रूहे सुपने। वापस पुखराज पहाड़ की तरफ आ जाइए, क्योंकि पुखराज पहाड़ की इतनी शोभा है। वो कहते हैं ताल के बन में जो बंगले बने हुए हैं, ताल के पास जो मूल कुंड है, उस ताल के पास चारों तरफ वन है, और वन के साथ साथ बंगले बने हुए हैं, और पानी भी वहां पर कैसा चलता है, चक्राव की तरह से, चक्र में। और उसमें रूहें आनंद मंगल करती हैं, कई फुहारे मुख जानवर। और वहां पर जो चहबच्चे बने हुए हैं, और चहबच्चों के बीच में जो जल की फुहारे निकल रही हैं, और जो फील पाए लगे हुए हैं, फील पाए का क्या मतलब, जो थंब लगे हुए हैं, उन थंबों का जहां से जल निकलता है वो कैसा है, मुख उनका जानवरों की भांति, जैसे कोई शेर का बना हुआ है, हाथी का बना हुआ है। तो वहां से वो कहते हैं जल तीर जो छूटा, वहां से जल ऐसे छूटता है
जैसे हाथ से अपन तीर चलाते हैं, और वो जल जब रूहों के दिल में रूहों को लगता है तो रूहों को आनंद तो देता ही देता है, रूहें विरह में भीग भीग कर चली जाती है कि हाय धनी, हम वो सुख आपके छोड़कर इस संसार में आ गए और इस शरीर के मोह बंधन में पड़ गए। कि देखिए कि ये शरीर अगर थोड़ा सा कष्ट में भी होए तो आपके गुण भी नहीं गाए जाते, पहले मुझसे कहा है ना। लेकिन ये धनी आपने ऐसे सुख दिए हैं कि इनको खुद तो अनुभव रूप कर ही रही है, बताए बगैर भी रहा नहीं। ये जंजीरें जल की अद्भुत शोभा लेते हैं। अब वो कहते हैं वो जो चह बच्चे बने हुए हैं और जो फील पायों के बीच में मुख बने हुए जानवरों के, तो वो ऐसे हैं जंजीरों की। और जल कैसे चला रहा है, जैसे जंजीर बांध देते ना, एक फील पाए से दूसरा, एक क्या नाम थंब से दूसरा थंब, दूसरे थंब, तो जल की फुहारें बिल्कुल लाइन से चारों तरफ ऐसे घूमती आ रही, बीच में कहीं भी रुकाव नहीं है, कहीं पर भी उनके जल का टूटना नहीं है। कितनी शोभा होगी सुंदर साथ जी, वो बता रहे तो ऐसे लग रहा है जंजीरों की भांति जल चला चला जा रहा है। और उल्लंघ जात कई चह बच्चों, जल साम सामी आवत जात आवत। अब क्या है कि जो वो जल चल रहा है, उल्लंघ जात कई चह बच्चों, एक चह बच्चे से नहीं, जल क्या है उत्तर से दक्षिण, पूरब से उत्तर, चारों दिशाओं में आ जा रहा है। सुंदर सा जी ये भी बात बड़ी गहरी बात है, जो मैं पीछे भी बात बताई थी कि जमुना जल जो राजी महाराज का ये वाणी रूपी अमृत है, ये जो जल है, ये जाहिरी में तो दिशाओं में आ जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो परमहंसों के माध्यम से भी इस अमृत जल का जितना वो खुलासा करते चले जाते हैं, जितना इस वाणी का खुलासा हो रहा है, तो सुंदर सा देखिए दूर दूर तक अब ये अमृत रूपी जल जो है एक दिशा से दूसरी दिशा में हस्तांतरित हुआ चला जा रहा है। मोमिन एक से दूसरे को बांटते चले जाते। ये भी सुख जो है, ये जहरी तो परम धाम में उन्होंने पुखराज पहाड़ बनाए, ये बातूनी में भी, इस संसार में भी उन्होंने पुखराज पहाड़ जैसा कोई पहाड़ नहीं, सबसे बड़ा कहा गया। क्यों? क्योंकि पुखराज पहाड़ पांचों शक्तियां वहां पर आकर राजी महाराज की बैठी महराज ठाकुर के तन में, और वहां का जल ये पांचों शक्तियां लेकर संसार में, वो परम धाम से लेकर आकाशी से लेकर संसार में उन्होंने इस जल का बहाया। और वो जल हम मोमिन पी पी कर जमुना जी अपनी आत्मा को भी तृप्त कर रहे हैं, जीव को भी शांत ठंडा कर रहे हैं, प्लस हम और भी क्या बढ़ोतरी हो रही है, सुंदर साथ मंथन कर 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 एक दूसरे को इसका सुख भी दे रहे हैं। जो ये बात उन्होंने कही ना कि उल्लंघ जात कई चह बच्चों, छोटे छोटे चह बच्चे भी बने हुए हैं, बड़े बड़े भी बने हुए हैं, बड़े छोटों में जा रहे हैं, छोटे से और छोटों में जा रहे हैं। जल इस तरह से आगे से आगे विस्तार में आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ज्ञान भी एक अमृत जल की भांति से और देखिए सुंदर सा जी इस बात का बड़ा अनुभव है, कभी भी किसी परमहंस को कोई भी बात अगर खुलती है, हम तो अपने अनुभव की बात करते हैं कि सतगुरु महाराज हमारे जब भी उनको कोई चौपाई बहुत गहराई से विस्तार से खुला करती, तो वो उस प्रश्न को हम पहले जवाब नहीं कभी बताया करते, वो प्रश्न शहरों शहरों में डाल दिया करते कि भाई सुंदर सा जी ये वाली चौपाई आ रही है, अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। वो चौपाई और सुंदर साथ को स्थान स्थान पर दे दिया करते थे, चलो जी आप लोग आओ हम मंथन कर। 2-2 3-3 महीने हम लोग मंथन करते रहते थे, कोई बात खुले ना खुले, लेकिन सुंदर साथ एक लगे रहते थे। किससे लगे रहते थे? जुड़े रहते थे वाणी से। अब जुड़े रहना, जुड़े, और उसके बाद जब भंडारे पर जाना आश्रम में, और भंडारे पर सरकार पूरे 7 दिन 9 दिन का भंडारा होना, एक ही बात, हाँ भाई तुम चौपाई को पढ़ के आए, जो नहीं पढ़ के आया उसको भी डांटा, जो पढ़ के आया उससे भी डिस्कशन किया, हाँ भाई ये चौपाई ऐसे होती है वैसे होती है, चारों जोड़े चरण के मुझे याद आ रहे हैं। इस बात पर भी कितने कितने दिन डिस्कशन चलता था। डिस्कशन से मतलब सुंदर सा जी वाद विवाद नहीं, आनंद मंगल वाली क्रिया, परम धाम वाली क्रिया, जो कह रहे ना जल इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना। उत्तर भारत में गए, उत्तर भारत में क्वेश्चन छोड़ाते थे, गुजरात में जाते थे, गुजरात में प्रश्न छोड़ाते थे, इस तरह से जिस अमेरिका में जाते थे, अमेरिका में सुंदर साथ को प्रश्न छोड़ाते थे। तो कहते कहाँ कहाँ तक ये जल, अमृत रूपी जल
सुंदर साथ को परमहंसों के द्वारा बांटा गया है। और अब तो देखिए सुंदर साथ जी वाणी घर घर में आ गई। सुंदर साथ इसका अनेक भांति से इनके अर्थ करता है, और किसी को जचते हैं, किसी को नहीं जचते, किसी की आत्मा स्वीकार करती है, किसी को नहीं। ये तो सुंदर साथ जी वही बात है, आप जितने गहरे उतरे हो जल के अंदर, उतनी ही पाक और पवित्रता और उतना ही उस बात का भाव का गहराई भी समझ में आती है। गिरदवाए बड़े द्वार मेहराबी ए महल शोभा लेवत, इत खेले रूहे कदम तले जाकी असल हक निस्बत। अब गिरदवाए बड़े द्वार मेहराबी, अब जो 4 बड़े द्वार आ रहे हैं उनके गिरदवाए, उनके चारों तरफ बीच में मेहराबें बनी हुई हैं। तो वो कहते हैं वो भी महलों के बीच में जो मेहराबें बनी हुई हैं वो बहुत ही शोभा ले रही हैं। इत खेले रूहे कदम तले, सुंदर सा जी, क्योंकि हमारा लीला से संबंध है। आप कह सकते हो कि एक एक चौपाई में पढ़ती, लेकिन मैं गिनतियों और संख्याओं में पढ़ के पुखराज पहाड़ में हमने गिनती और संख्या थोड़ा समझनी है, हमने ये समझना है उस पुखराज पहाड़ की लीला क्या है। और जब हम उस लीला में मगन हो जाएंगे, सुंदर सा जी, वहां की शोभा में मगन हो जाएंगे, तो वो फिर वो कहते हैं इत खेले रूहे कदम तक। अब वहां पर क्या कदमों के तले खेल, वहां तो धनी के अंग संग हम अष्ट पैर 24 घड़ियां रहते हैं, वहां पर तो कदमों की लीला ही नहीं थी। वो लीला भी तो यहाँ पर धनी ने हम रूहों को बताई है, 2 तन तले कदम के। तो धनी कहते हैं यहाँ पर रूहें, यहाँ पर धनी के चरणों का आसरा लेकर रूहें वहां पुखराज पहाड़ में खेल रही है। इत ताल तले बन छाया मिने, रूहें बीच बगीचों मलपत, ए सुपने कदम न छोड़नी जाती असल हक निस्बत। अब नीचे ताल के तले बन छाया मिने, ताल के चारों तरफ 5 पहाड़ आ रहे हैं, 5 पेड़ आ रहे हैं। उन पेड़ों ने ऐसी छाया बनाई हुई है कि कहीं पर भी, अब छाया और धूप का भी वहां पर देखा जाए तो क्या है, धूप है नहीं, लेकिन छाया भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। तो वो ऐसा उन्होंने छतरियां बना के 5 वृक्षों ने मिलकर छाया बनाई हुई है। मिने रूहें बीच बगीचों मल पर, और रूहें उन बगीचों के बीच में मल पत्तियां, कोई आवे दौड़तियां, कोई आवे फेरतियां, कोई आवे मल पत्तियां, इस तरह से रूहें आ आके उन वनों के बीच में सुखों को ले रही है। केती चक्राव से बाहर जोए तले चबूतरू निकसत, रूहें खेले तले कदम के जाती असल है निस्बत। केती चक्राव से बाहर, अब कई जो है चक्राव से बाहर, जोए तले चबूतरू, अब जमुना जी जो है निकल निकल के बाहर आ रही है और चबूतरों के ऊपर उनका पानी आता चल रहा है, रूहें खेले तले कदम, जोए चबूतरों कुंड पर ऊपर वन झूमत। अब जो जमुना जी के चारों तरफ, जो दोनों तरफ कुंड के चारों तरफ जो बने हुए हैं चबूतरा, और वहां पर भी वन लगे हुए हैं, सखियां वहां पर भी झूम झूम कर हिंडोलों के बीच में जमुना जी के जल से खेल रही हैं, एक दूसरे को गीला कर रही हैं, भिगो रही हैं। एक कदम सुख मोमी दिल में ही जाती है सब, जमुना जल ढापी चली ए बैठक शोभा अलग। अब कहाँ पर आगे, अब यहाँ पर जमुना जी आगे, वो कहते हैं जब जमुना जी निकली हैं तो क्या है, जमुना जल ढापी चली, ढाप कर आई हुई है, पूरा का पूरा फर्श की भांति से ऐसे आ गया, पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पर जमुना जी है। ढापने का सुंदर साथ जी क्या अर्थ है कि जब ये राजी महाराज इंद्रावती जी के द्वारा लीला चली, फिर इंद्रावती जी के द्वारा मोमिनों को आई, तो मोमिनों के बीच में जब लीला चली, और पन्ना जी की लीला कहते हैं, जो 7 घाट के सामने वाली लीला ना, जमुना जी बिल्कुल खुले रूप में पूर्ण स्वरूप में अपने आई है। तो जो पन्ना जी के बीच में आप साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जो लीला घटित हुई है, वो 10 साल की लीला कहते हैं, खुली जमुना जी की लीला। अब ढप्पी चली, कहाँ से ढप्पी चली, वहां से चली है ढप्पी हुई। ढापने का क्या अर्थ है, ढापने का अर्थ तो छिपी हुई लीला, नीचे तो जमुना जी चल रही है लेकिन ऊपर से बिल्कुल ढप्पी हुई है। तो वो लीला कब हुई, वो लीला कही जाती है सुंदर सा जी, यदि प्रारंभ काल से चले तो हमारे सदगुरु देवचंद्र जी तारतम तो लाए हैं, वाणी भी तारतम के द्वारा उन्होंने सुंदर साथ को कही है, लेकिन ढपी रही बात, कहते हैं ना 70 साल मैंने छिपी रही है, प्रकाश हिंदुस्तानी में बात आती है। केवल अपने ही सुंदर साथ के बीच में उन्होंने जो 313 वासनाओं को ये बात कही है, संसार में जाहिर ही हुई, तो वो बात ढपी हुई कि अंदर अंदर तो बात राज्य की चल रही थी परंतु संसार में जाहिर नहीं हुई थी। और वही इधर जब जमुना जी मरोड़ खाकर आती हैं,
केल के और बट के पुल में जो पूर्ण खुला स्वरूप है वो कहा जाता है। सारे संसार में वाणी जाहिर हो रही थी और सारी दुनिया मतलब तीनों सृष्टि इसमें सुख ले रहे थे। है परम धाम की बात, लेकिन घटित यहाँ संसार में करी हुई। दो किनारे ढापिल आगू जल जोए खुलत। आगे बात की दो किनारे भी ढापे हुए हैं और जल जमुना जी का जल आगे जाकर खुलता है। एक महल एक चबूतरा जाए जोए पुल तले मिलत। कहाँ जाकर मिलती है जमुना जी? आगे पुल के तले आकर मिलती है। और तब तक वहां से क्या शोभा चली आ रही है? एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। जोए इत थे मरोर सीधी चली आज अर्श आगू शोभा सरत। जमुना जी यहाँ से आगे क्या हो गया? मरोड़ खाकर फिर सीधी हो गई और आगे अर्श आगू शोभा यानी कि रंग महल के आगे की शोभा का वर्णन आ रहा है। रूहे क्यों छोड़े इन कदम को जाकी असल होते। दो पुल के बीच में बड़ी सातों घाट सिफत। अब जमुना जी कहाँ से? मरोड़ खाकर केल के पुल से और बट के पुल से बड़ी सातों घाटों सिफत। सातों घाटों की शोभा को हम रूहे देखते हुए केल के पुल पर खड़े हो जाए और बट के पुल के बीच की शोभा का सारा वर्णन कर रहे हैं। नूर और नूर तजल्ला अर्स साम सामी झलकत। ए रूहे कदम न भूले सुपने जाकी असल हक निस्बत। अब एक तरफ तो राज्जी बैठे हैं और एक तरफ अक्षर, एक तरफ परम धाम है और सामने आमने सामने कौन बैठे हैं? अक्षरधाम है। और बीच में जमुना जी चली जा रही है। 7 घाट परमधाम की तरफ भी है और 7 घाट अक्षरधाम की। साम सामी झलकत, एक दूसरे के सामने परमधाम और अक्षरधाम झलक रहे हैं और बीच में जमुना जी बह रही है। ए रूहे कदम न भूले सुख में। ऐसी शोभा, ऐसी सुंदरता रूहे धनी के चरणों को कैसे सपने में भी आकर भूल सकते। दो दरबार की रोशनी, दोनों दरबार की रोशनी एक से बढ़कर एक सुंदर है। अक्षर ब्रह्म भी कोई साधारण नहीं है। हम कह लेते हैं बात, क्यों? क्योंकि हमने अपने को ब्रह्म सृष्टि कहकर, लेकिन अक्षर ब्रह्म की भी शोभा का यदि हम गुणगान करें तो 14 लोक के वेदों कतेबों में भी वर्णन केवल अक्षर ब्रह्म तक भी नहीं आता है। कहाँ? आदि नारायण के मूल स्वरूप तक आता है। दुनिया वाले यदि आगे तक गए भी हैं तो अव्याकृत तक, अव्याकृत में आदि नारायण के मूल स्वरूप तक है। और वो भी, वो किनके मन का स्वरूप है? मन मन थे त्रैगुण। अक्षर ब्रह्म के भी मन के मन का स्वरूप है। सुंदर सा जी, अक्षर ब्रह्म की भी साहिबी कोई साधारण नहीं है, दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है। तो वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर दरबार, अक्षर धाम और हमारा मूल घर परम धाम, दोनों दरबार की रोशनी अंबर नूर भर। पूरा आकाश, जिमी से लेकर आकाश तक वो कहते हैं कि वहां तक नूर भर गया। रूहे कदम न भूले सपने जाकी असल रखने से। अर्श जिमी नूर अपार है, इतके बासी बड़े वक्त। मोहम्मद रूहे हक जात है, जाकी हक कदमों निस्बत। इंद्रावती जी कहते हैं इन 25 पक्षों को तो मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है, लेकिन परमधाम के जिमी नूर अपार ही अपार है, जो कोई शोभा शब्दों में वर्णन नहीं आ सकती। और यहाँ के वासी बड़े अच्छे हैं। कौन है यहाँ के वासी? हम परमधाम की रूहें रहने वाले हैं। और ये बड़ा वक्त, बड़ा भला वक्त हमने पाया है जो हम इस संसार में बैठे परमधाम के 25 वृक्षों का वर्णन इंद्रावती जी के मुख से सुन भी रहे हैं और हम मोमिन एक दूसरे को सुना भी रहे हैं।